हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 15 सितंबर और लगातार जो हमारी करंट और स्टैटिक की क्लास चल रही है, ज़बरदस्त रिस्पांस उसको मिल रहा है और आपका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन, करंट, जीएस को कोरिलेट करके। और चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंजाब का पहला स्कूल इमिनेशंस। पंजाब का पहला स्कूल इमिनेशंस। स्कूल इमिनेशंस का मतलब होता है पंजाब सरकार जितने भी पंजाब में सरकारी स्कूल हैं उन सबको डिजिटलाइज्ड कर रही है और पहला जो इमिनेशंस स्कूल बनाए जा रहे हैं उसकी शुरुआत अमृतसर से हो रही है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और अगर मैं भारत का तैरता हुआ सोलर प्लांट बात करूं या पूरे विश्व की बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये हमारे मध्य प्रदेश में खंडवा जिला के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर के पास बन रहा है। वो विश्व का या भारत का सबसे बड़ा है और उत्तर भारत का जो पहला है उसका नाम है, जो पहला है वो चंडीगढ़, जहां पे रॉक गार्डन भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जबकि पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब ने अभी हाल ही में चलने का अधिकार लागू किया है, राइट टू वॉक पॉलिसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। 1 MLA 1 पेंशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। पंजाब में झींगा मेला और माघी मेला मनाया जाता है। पंजाब में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से रखा गया है। पंजाब एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने वाला राज्य बन चुका है। पंजाब में जितने भी सरकारी स्थानीय निकाय हैं वो सब पंजाब सरकार ने भंग कर दिए हैं। और पोषण जागरूकता सूचकांक में पंजाब जो है वो टॉप 1 रैंक पे है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम जनमानस तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आयुष्मान भव शब्द से आयुष्मान भारत योजना भी आपको याद आ रही होगी। आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। अगर मैं बात करूं चिरंजीवी योजना, ऐसी राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना चला रही है जिसके अंतर्गत 10 लाख तक का स्वास्थ्य सेवा। जबकि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। पहला राज्य बन चुका है राजस्थान, जो कि राइट टू हेल्थ प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य है। अगला, अब द्रौपदी मुर्मू जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, अभी उन्हें हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड ऑफ ऑर्डर ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। 7वां धर्म सम्मेलन जो भोपाल में होने वाला है, इनके द्वारा अनाउंसमेंट हो गया, उसकी घोषणा की गई है। गज उत्सव, काजीरंगा में गज उत्सव मनाया जाएगा, इन्हीं के द्वारा उसका शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, टाइम 100 नेक्स्ट में जगह पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, जिसने टाइम मैगजीन में, जो टाइम 100 नेक्स्ट है मैगजीन में पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, उसका नाम है हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को एक नई योजना का शुभारंभ होने वाला है, जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना, जिसके अंतर्गत जो कामगार होते हैं, उद्योग करने वाले, लघु एवं कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार लोन की व्यवस्था या ऋण की व्यवस्था करने वाली है। उस योजना को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
भगवान की आत्मकथा, बायोग्राफी ऑफ गॉड, ये अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो भगवान की आत्मकथा लेना कुमार के द्वारा लिखी गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं लेकर आया हूं, जिसमें पहली बुक है हाउ पीएम डिसाइड। हाउ पीएम डिसाइड जो है नीरज चौधरी ने लिखी है। ए फुल एनर्जी सारिका भारद्वाज। द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड। अजय द योगी आदित्यनाथ। शांतनु गुप्ता। भारत के वित्त मंत्री। स्वतंत्रता से आपातकाल, स्वतंत्रता से इमरजेंसी तक 1950 से 1977 तक ए के भट्टाचार्य जी ने लिखी है। मेक इन इंडिया 75 इयर्स बिजनेस एंड इंटरप्राइज, ये लिखी है अमिताभ कांत। ये लिखी है अमिताभ कांत ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति जो बन गए हैं उनका नाम है भारतंसी थर्मना। सिंगापुर जिसके 9वें राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और करेंसी डॉलर है, और सिंगापुर के पीएम का नाम है सीन लुंग। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौसेना दिवस, नेवी डे जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार जो नौसेना दिवस मनाया जाएगा वो सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा, जो वेस्ट बंगाल में है। सिंधुदुर्ग किला जो है वो छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनाया गया था 17वीं शताब्दी में। अब यहाँ पर नेवी जो डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, तो उसके चीफ जो नेवी प्रमुख हैं उनका नाम है आर हरिकुमार। एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और एयरफोर्स चीफ का नाम है विवेक चौधरी। जबकि आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, और आर्मी चीफ है मनोज पांडे। भारत के सेकंड सीडीएस है अनिल चौहान, जो वर्तमान में सीडीएस है, जबकि पहले सीडीएस थे बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन। सरपंचों के साथ डायरेक्ट सरकार का संवाद एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है असम, जिसकी कैपिटल दिसपुर है। असम हेमंत बिश्व शर्मा वहां के सीएम, गुलाब चंद कटारिया गवर्नर हैं। असम ने अभी हाल ही में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभी एक बिल लेकर आए हैं। चुकवा चावल जीआई टैग दिया है असम में अभी हाल में चुकवा चावल, और असम में 4 नए जिले असम में बनाए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 15 सितंबर आज का जो दिन है वह राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस, जिसे राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन 15 सितंबर 1861 को भारत के पहले सिविल इंजीनियर जो थे एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था मैसूर में। मैसूर प्रांत जो वर्तमान में कर्नाटक के नाम से प्रचलित है। विश्वेश्वरैया जी ने भारत में केवल अनेक ऐसे काम किए हैं जिससे कि उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि उन्होंने कृष्णा राजा सागर डैम, कावेरी नदी, कर्नाटका में उनकी बड़ी भूमिका थी जब ये डैम बना था। विशाखापट्टनम जो आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा के नजदीक, विशाखापट्टनम में भी डेवलप करने की उनकी बड़ी भूमिका। हैदराबाद, मैसूर को डेवलप किया था, इसलिए उसे फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है। उनकी 1934 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब आई थी, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस किताब के माध्यम से उन्होंने बताया था किस तरह से भारत में आर्थिक समस्याओं से दूर किया जा सकता है, भारत को किस तरह से नए नए आर्थिक इकोनॉमिकल रिसोर्सेज ढूंढे जा सकते हैं। और 1934 में इनकी इस उपलब्धि के लिए इनको भारत में आर्थिक नियोजन का पितामह कहते हैं। 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया था, और 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज के दिन 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2007 की बात है जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा में घोषणा हुई थी इस दिवस की, और पहली बार 2008 में यह दिवस मनाया गया था।
अगला न्यूज है दिव्य कला मेला। दिव्यांग जनों के लिए हर प्रकार से सरकार मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है, उनको एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए। अगला है स्माइल 75 अभियान। स्माइल 75 अभियान जो है भीख मांगने वाले लोगों का पुनर्निर्वास है। जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको सरकार मदद करके उनको सहयोग देगी, उनके लिए अभियान चलाया जा रहा है। INS विक्रांत जो है ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 2 सितंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया था और मोदी जी के द्वारा इसे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया गया था। दोस्तों ये थी 15 सितंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टैटिक, करंट, जीके, जीएस ऐसे बने रहें और मेहनत करते रहें। बिना मेहनत के जीवन में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। केवल सफलता के लिए सफलता एक प्रोसेस का नतीजा होता है। हम सफल तभी होंगे जब प्रोसेसिंग हमारी बेहतर होगी। प्रोसेसिंग बेहतर होगी तो हम सफल एक न एक दिन हो जाएंगे। आप लगे रहेंगे तो आने वाला समय आपका बहुत बेहतर होगा। दोस्तों आजकल MTS हवलदार के पेपर हो रहे हैं और आप देख रहे हो लगातार जो 15-20 दिन से मैं ये क्लासेस चला रहा हूँ, लगभग इसी से 15-20 क्वेश्चन हर बार यहाँ से क्वेश्चन, हर पेपर में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप बने रहें। मेरी जिम्मेदारी स्टैटिक, करंट और GS बनाने की है और आपकी जिम्मेदारी मेहनत करने की और पढ़ाई करने की है। अब हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो आपका भविष्य जरूर सुदृढ़ होगा। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दिल से दुआ है कि इस बार आपका चयन हो। फिर मिलते हैं आपसे, ऐसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।